अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब से 3 अहम खबरें शेयर करने वाले हैं। अगर आप भी सऊदी अरबिया में मुकीम एक गैर मुल्की है तो देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक सफ़ी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए बिना ज़्यादा बातें किए हुए डायरेक्ट ये 3 अहम खबरें आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो हमारा सबसे पहला खबर सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए चलाई गई खसूसी फ्लाइट के हवाले से है। आपको बताते चले कि आज 18 मई को सऊदी अरब के शहर जद्दा से एक खसूसी परवाज़ चलाई गई पाकिस्तान के लिए, जिसमें 130 पाकिस्तानी शहरी चले गए। मज़ीद आपको बताते चले कि जद्दा में पाकिस्तान के कौंसल जनरल खालिद मजीद और ड्यूटी कौंसल जनरल शाइख अहमद भट्टू ने मुसाफिरों को जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रुख़्सत किया। इस दौरान पाकिस्तान के कौंसलर ने कहा कि उन तमाम ख्वाहिशमंदों को यहाँ से मरहलावार निकाला जा रहा है जो अपने मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो इस खबर को शेयर करने का मकसद यही है, आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि अगर आपको भी अपने मुल्क जाना है तो सबसे पहले अबशर पर औदा सिस्टम में अंदराज ज़रूर करा लीजिए, और दूसरी बात अपने एम्बेसी को अपना डेटा ज़रूर दीजिए अगर आप भी अपने मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे खबर की तरफ। हमारा दूसरा खबर बकालों वालों के लिए है। अगर आपका भाई बेटा कोई बकाले में काम करता है तो उसके साथ इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। बकालों वालों के लिए खबर यह है, बहुत से बकाले वाले भाई जानते भी होंगे कि सऊदी हुकूमत ने तमाम बकालों को डेडलाइन दिया था 10 मई का कि 10 मई तक अपने बकाले में ऑनलाइन अदायगी का सिस्टम नस्ब करे। अगर 10 मई की बात किसी बकाले में ऑनलाइन अदायगी का सिस्टम नस्ब नहीं होगा तो सऊदी हुकूमत उसे मुखालिफा करेगा और शायद उसकी दुकान भी बंद हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि 10 मई की डेडलाइन पूरी हो चुकी है और सऊदी हुकूमत ने तफ्तीशी कार्रवाइयाँ शुरू की है। यहाँ पर एक किस्म की इन्होंने रिपोर्ट शाया किया है कि इस फैसले पर 80% जनरल स्टोर और बकाले अमल कर रहे हैं और तकरीबन 20% लोग इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके बकाले में ऑनलाइन अदायगी का मदद सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो जल्द अज जल्द नस्ब करे, क्योंकि सऊदी हुकूमत तफ्तीश कर रही है। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर तफ्तीश आए और आपको मुखालिफा हो जाए। तो अगर आपकी दुकान में ये नहीं है तो जल्द अज जल्द ऑनलाइन अदायगी का सिस्टम नस्ब करे ताकि आपको मुखालिफा ना हो। तो ये हमारा दूसरा खबर बकालों वाले के लिए था। अब तीसरी नंबर खबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरे नंबर खबर कोरोना से मुताल्लुक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सऊदी अरबिया में हर रोज़ कोरोना के मरीजों में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, तो लोग एक किस्म की डर रहे थे और यही सवाल वजारत सेहत से कर रहे थे कि इसकी क्या वजह है कि हर रोज़ इतनी बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज़ रिकॉर्ड पर आ रहे हैं। तो वजारत सेहत की जो तर्जुमान है डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली, उसने इसकी वजह बता दी। डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने वाजिया किया और कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वजारत सेहत की जो टीमें हैं वो गुंजान आबादी वाले मोहल्ले और इलाकों में जाकर मुआयना कर रहे हैं, कोरोना टेस्ट कर रहे हैं घर घर जाकर। यही इसकी सबसे बड़ी वजह है और इन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। और दूसरी वजह भी इन्होंने ये बताया कि इसकी दूसरी वजह ये है कि लोग तहरीबात में शरीक हो रहे हैं। बहुत से फैमिलियाँ एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं कर रहे और बहुत से लोग तहरीबात में शरीक हो रहे हैं, तो इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। इन्होंने तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों से अपील किया है कि वो लोग एहतियाती तदाबीर पर ज़्यादा अमल करें ताकि इस वबा पर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके। तो ये 3 अहम खबरें थे जो हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ ये 3 खबरों से आपको थोड़ा बहुत मालूमात मिल गया होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।